हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। तो बच्चों, आज से हमने सीबीएसई क्लास 10th की साइंस की क्लासेस शुरू कर दी हैं। आज सबसे पहले पहला चैप्टर लेके आया हूँ मैं आपके लिए, केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस के बेसिक्स के रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आधी वीडियो देख के चले जाओगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी आधी रहेगी, जो ना तो वो आपको हमेशा गलत ही गाइड करेगी, ना कि सही गाइड करेगी। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो वीडियो होगी इसमें आपके केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले बेसिक्स है बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस के साइन क्या होते हैं। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें साइन मिलने चाहिए ना, कि हाँ भाई ये काम हो रहा है, ये साइन मिल रहे हैं हमें, तो इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट का एवोल्यूशन होगा, मतलब हीट और लाइट उसमें से इवॉल्व होंगी। सेकंड है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ गैस। गैस की फॉर्मेशन होगी केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट्स बनेंगे उसमें। लास्ट है कलर चेंजेस। रिएक्शंस में कलर चेंजेस होंगे। ये कुछ बेसिक चीज साइंस हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, रिएक्शन को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हल्का सा हम देख के चलेंगे कि जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, जैसे नीचे मैंने आपके लिए फोटो लगा रखा है, एच एच मतलब हाइड्रोजन के दो एटम्स, एच 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 एच। हाइड्रोजन हमेशा दो एटम्स के साथ आता है, हमेशा आपने देखा होगा H2 करके आता है हाइड्रोजन का सिंबल, कभी सिंगल एटम के साथ नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने दो हाइड्रोजन एटम्स लिए, दो हाइड्रोजन लिए, मतलब H2 और H2 दो लिए हैं, प्लस ऑक्सीजन के साथ हमने उनको जोड़ा। तो हमारे पास क्या आया, H2O H2O। दो बार H2O आया ना। अगर इसमें हम बेसिक आप समझो कि इस तरफ भी चार हाइड्रोजन है और उस तरफ भी जो हमारा रिएक्शन के बाद जो हमारे पास कंपाउंड आया उसमें भी चार ही हाइड्रोजन है। पहले दो ऑक्सीजन है, बाद में भी दो ऑक्सीजन है। तो देखा जाए तो मास कंजर्व है। जो मास पहले था, जितने एटम पहले थे उतने ही ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद में है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखा है टोटल मास स्टेज सेम। टोटल मास जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट है एटम्स कैन ओनली रीअरेंज। जो एटम्स होते हैं वो हमेशा रीअरेंज होते हैं, गायब नहीं होते हैं कभी भी। वो हमेशा अपनी अपने अरेंजमेंट को रीअरेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे चार एच लिए हैं, दो ऑक्सीजन लिए हैं हमने, तो चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन ही हमें आगे मिले हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। अब शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, कोई भी दो चीज़ों को मिलाते हैं हम, दो या दो से ज़्यादा, और हमें नई दो चीज़ें मिलती हैं, या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जिन चीज़ों को हम मिला के नई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे ए प्लस बी को हम मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों, और जो हमें मिलेगा आउटपुट में वो मिलेंगे हमें प्रोडक्ट्स। क्या मिलेंगे बच्चों, प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शंस में कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, सो दैट कि हमें केमिकल रिएक्शंस में हमें पता चले कि सिंबल का मतलब क्या है। सबसे पहले है एरो। एरो का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स फॉर्म्स। मतलब कि दो चीज़ें मिली, उसके आगे हम एरो डाल देते हैं और उसके आगे जो हमें मिलता है वो लिखते हैं हम। तो इसका मतलब ये दो चीज़ें मिली, दो चीज़ों को मिलाया, फिर एरो डालते हैं। इन चीज़ों के मिलने से हमें क्या चीज़ मिल रहा है, प्लस। प्लस का मतलब जो कोई चीज़ दो हम ऐड करें, जैसे ए प्लस बी किया था ना पीछे, तो प्लस का मतलब कि उन दो चीज़ों को ऐड हो कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट एस एस लिखा होगा तो बच्चों उसका मतलब कोई सॉलिड एटम ले रहे हैं हम। एल मतलब लिक्विड ले रहे हैं। जी मतलब गैस ले रहे हैं। ए जी लिखा, ए क्यू लिखा होगा तो मतलब एक्वस फॉर्म ले रहे हैं हम। एक्वस फॉर्म मतलब कोई भी सॉलिड डिजोल्व्ड इन वाटर। जैसे कि सॉल्ट को अगर पानी में हम मिक्स कर लें तो वो एक्वस फॉर्म बन जाती है। ठीक है बच्चों, और एरो के ऊपर अगर ट्राइंगल बना होगा, इसका मतलब क्या है, एरो ए प्लस बी को, ए प्लस बी फिर एरो सी प्लस डी लिखा है अगर, तो जो एरो है, एरो के ऊपर अगर ट्राइंगल बना हो, इसका मतलब कि जो हमने ए प्लस बी को
रिएक्ट कर रहे हैं, जो हम ए प्लस बी को मिला रहे हैं उनको, उस रिएक्शन को हीट कर रहे हैं हम, नहीं समझे, ऐसे दोनों को मिक्स नहीं कर रहे, वो रिएक्शन को हम हीट कर रहे हैं। तो जब कोई रिएक्शन को हम हीट करके कोई तीसरी चीज़ लेते हैं तो उस एरो के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्म आता है। ठीक है बच्चों, राइटिंग इक्वेशंस पढ़ेंगे हम कि इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि सब्सटेंसेस कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल इक्वेशन बनाने में। यूज सिंबल्स टू शो, जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं उनके हमें सिंबल लेने हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हम जब इक्वेशन लिखने जाएंगे तो हम हाइड्रोजन का सिंबल लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2। हाउ मेनी, कितने ले रहे हैं हम। कोफिशिएंट, मतलब अगर हम हाइड्रोजन के 2 एटम लेंगे तो 2H2 लिखेंगे, मतलब H2 तो हो गया एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया ना। तो हमें दो उसके अगर हम उसके हाइड्रोजन के एटम ले रहे हैं तो सॉरी एटम नहीं, दो अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, H2 ले रहे हैं, तो हमें 2 लिखना पड़ेगा पीछे, उसके पीछे कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा कि हम क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। हाँ, तो आगे है ऑफ वाट, मतलब दो चीजें तो ले रहे हैं, तो ये ले किसकी रहे हैं। जैसे कि दो, हमने बोला कि दो क्वांटिटी ले रहे हैं हम, किसकी, हाइड्रोजन की। आगे हमने ऑक्सीजन, O2 का, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक ही क्वांटिटी ली है, तो हम एक क्वांटिटी लेते हैं तो हम एक लिखते नहीं है। तो जो हमारा प्रोडक्ट में मिला तो वो हमें क्या मिला, टू, टू क्या मिला, H2O, मतलब 2 टाइम्स वाटर मिला। 2 टाइम्स हमने हाइड्रोजन ली, एक टाइम ऑक्सीजन लिया, तो हमें 2 टाइम वाटर मिला। ठीक है बच्चों, इन व्हाट स्टेट, उसके साथ ही हमें स्टेट भी मेंशन करनी है। जैसे 2 टाइम हाइड्रोजन ली तो हाइड्रोजन गैस होती है तो हम ब्रैकेट में गैस लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन भी गैस होती है तो क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। तो मिला क्या हमें, 2 टाइम H2O, 2 टाइम वाटर मिला हमें, तो हम L लिखेंगे, L मतलब लिक्विड, बताया था लिक्विड, यहाँ पे गैस, ये G नहीं लिखेंगे, L लिखेंगे। कौन सी स्टेट मिल रही है हमें वो स्टेट मेंशन करेंगे साथ में। रिमेंबर द डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, जो डाई एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा हमें याद रखना है। जैसे कि H2 कभी सिंगल H हाइड्रोजन का नहीं आता है, हमेशा दो हाइड्रोजन मिलके, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके ही हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, दो ऑक्सीजन के एटम मिलके ही ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, और दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर बनाते हैं। तो हमें ये डायटोमिक एलिमेंट्स भी याद रखने हैं बच्चों। नेक्स्ट है राइटिंग इक्वेशंस, कि इक्वेशंस को हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। टू एटम्स ऑफ, मान लीजिए 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं 3 एटम्स ऑफ एक्वस कॉपर के साथ, एक्वस कॉपर क्लोराइड के साथ। एक्वस कॉपर क्लोराइड, एक्वस क्या बताया था मैंने, कोई भी जब हमारा जो किसी सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो एक्वस फॉर्म बन जाते हैं। तो हम 2 एटम एल्यूमिनियम के रिएक्ट कराएंगे 3 यूनिट ऑफ एक्वस कॉपर क्लोराइड के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, कॉपर के 3 एलिमेंट एटम्स प्रोड्यूस करने के लिए, और 2 यूनिट किसके प्रोड्यूस करने के लिए, एक्वस एल्यूमिनियम क्लोराइड के। अभी पता चल जाएगा बच्चों आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये देखो हमने क्या कहा, सबसे पहले देखना हमने हाउ मेनी, कितना लेना है, उसके बाद ऑफ व्हाट, लेना क्या है, तीसरा किस स्टेट में लेना है। ये तीनों चीजें मैंने बताई थी आपको याद रखनी है। चलो सबसे पहले क्या बोला उसने, 2 एटम लेने हैं, 2 लिख दिया। किसके लेने हैं, एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, और एल्यूमिनियम होता क्या, सॉलिड, सॉलिड लिख लिया। ठीक है, विद, विद मतलब प्लस करेंगे हम, क्या लेना है, 3 यूनिट्स ऑफ, 3 आ गया। किसके लेने हैं, कॉपर क्लोराइड के। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuCl2। ठीक है बच्चों, एक्वस फॉर्म लेना तो एक्वस फॉर्म लिख दिया हमने। तो ये हमें देगा क्या, 3 एटम्स किसके, कॉपर के दे दिए, प्लस 2 यूनिट देगा ये, और ये कॉपर सॉलिड है ना तो सॉलिड लिख दिया, प्लस 2 यूनिट देगा ये किसके, एक्वस एल्यूमिनियम क्लोराइड के। तो इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 यूनिट हमें दे दिए एक्वस फॉर्म में। इसको ध्यान से, अगर आपको अभी भी हल्का सा भी कुछ डाउट लग रहा है ना, एक बार वीडियो को 10 सेकंड के लिए पीछे ले जाके ये जो राइटिंग इक्वेशन मैंने बताया ना, इसको 2-3 बार देखिए। 2-3 बार देखने से क्या होगा कि आप 2-3 बार देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हो सकता है एक बार में आपको थोड़ा हल्का सा ऐसे लगे, लेकिन आप 2-3 बार इसको थोड़ा पीछे ले जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कि इक्वेशंस को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोफिशिएंट्स को डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम को देखना। नेक्स्ट है कोवलेंट सब्सटेंस, कोवलेंट सब्सटेंस देखना, जैसे कि मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन क्या था एटम, ऑक्सीजन क्या था एटम, दोनों मिले तो क्या बना, वाटर, वाटर क्या है, मॉलिक्यूल्स। आयनिक सब्सटेंस, उनके यूनिट देखने, जैसे कि 3 टाइम्स CO2,
2 टाइम मैग्नीशियम, 4 टाइम मैग्नीशियम ऑक्साइड, 3 टाइम CO2 जो था उसमें क्या है 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 एटम्स हैं मैग्नीशियम के मैग्नीशियम में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है 4 यूनिट हैं किसके मैग्नीशियम ऑक्साइड के। जो चीज़ ऊपर बताई ना नीचे सेम चीज़ करके दिखा दी आपको। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इक्वेशंस को डिस्क्राइब करना। जिंक सॉलिड में प्लस 2 टाइम हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस फॉर्म में क्या मिलेगा देगा हमें जिंक क्लोराइड एक्वस फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी ऑफ व्हाट इन व्हाट स्टेट, ये तीनों चीजें आपको कंसेप्ट में हमेशा याद होना चाहिए। 1 एटम ऑफ सॉलिड जिंक हमने लिया क्या सॉलिड जिंक का 1 एटम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्वस क्लोराइड के साथ, सही है। उसके बाद 1 यूनिट ऑफ जिंक क्लोराइड हमें मिला, ठीक है एक्वस फॉर्म में, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिला। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है ना, जो ऊपर किया वही नीचे बताया। चलिए केमिकल रिएक्शन वर्सेस फिजिकल रिएक्शन, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि जो केमिकल चेंजेस क्या आते हैं किसी रिएक्शन में, फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं। केमिकल चेंजेस मतलब कुछ हम नया बनाने की कोशिश करते हैं, मेक समथिंग न्यू। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन को मिला के हमें टेबल सॉल्ट मिलता है, मतलब सोडियम क्लोराइड मिलता है, जो कि हम खाने में भी यूज करते हैं सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं उस सब्सटेंस के फिजिकल नेचर में चेंजेस आते हैं। केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन फिजिकल नेचर में चेंजेस आते हैं। जैसे आइस मेल्ट होती है तो क्या बनता है लिक्विड वाटर, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना वाटर का। ठीक है बच्चों, तो ये आज मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस के रिगार्डिंग सब कुछ बता दिया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए सो दैट उनकी भी नॉलेज बढ़े। तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।